कहीं यह घर भी भूतिया तो नहीं है? थोड़ा अंदर चलते हैं। अगर यहाँ छुपा जा सकता है तो फिलहाल छुपने में भी कोई बुराई नहीं है। सभी अंदर के कमरों की तरफ चल पड़ते हैं। प्रखर और सुदेश अपने फोन की लाइट जलाकर अंधेरे में चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बंद कमरे का दरवाजा खोलते हैं, अंदर देखते हैं कि चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ था। ये देखते ही वह जाग जाता है। उन तीनों को लगता है शायद यह आदमी कोई भूत हो। जब वो भागने लगते हैं तब वो उन्हें रोक लेता है और उनसे उनकी कहानी पूछता है। सब उन्हें बताते हैं कि उनके साथ अब तक क्या क्या हो चुका है। हाँ, यह सही है कि मैंने भी सुना था कि जालियांवाला बाग में मरे हुए लोगों की रूहें यहाँ आती है, पर तुम जिनकी बात बता रहे थे वो भाई बहन तो उस बाग में मरे ही नहीं, पर यहाँ पर बहुत सालों पहले चोरी हुई थी। उन चोरों ने ही बेरहमी से मार डाला था। वे तो उस दिन बाग में नहीं गए, इसलिए वो दोनों बच चुके थे, मगर एक रात की डकैती ने उन दोनों की जान ले ली। वो बेचारा तो अपनी चाय बेचता था, नाम था उसका बंसी चाय वाला। बस जब वो मर गए तो सबको मारना शुरू कर दिया। उन चोर डाकुओं को भी वे मार चुके हैं और सब के सब इन्हीं बंद तालों में भटकते रहते हैं। और जब तुम जैसे ना समझ लोग उन्हें मिल जाते हैं तो तुम्हारे जैसों को का भी शिकार हो जाता है। उस आदमी ने बड़े ही इत्मीनान से सारी कहानियां सुनाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रखर ने पूछा। मैं तो चोर हूँ, आज यहाँ आ गया, आदमी ने कहा। यहाँ से कैसे निकला जाए? निशा घबरा करके बोली। सामने की खिड़की अपने आप खुलने लगी और तो और वहाँ से भी कोई साया आया और एक ऐसे डरावनी शक्ल में परिवर्तित हो गया जिससे वो लोग डर गए और अपना हाथ लंबा कर निशा की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही उसका हाथ निशा के गले तक पहुंचा, वो सब फिर से उस कमरे से निकल भागे। साथ वो आदमी भी था। इस बार घर के दरवाजे बंद हो गए और वे एक दूसरे के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे, मगर हर तरफ वो काला साया उनका पीछा कर रहा था। पर तभी देखा कि एक कमरे में विपुल खड़ा है और उसकी आंखें चमक रही है। यार तू ठीक है ना? सुदेश ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, पर हम सब मारे जाएंगे। चलो हम सब किसी सुरक्षित जगह पे चलते हैं। भारी सी आवाज में कहा। और तुम तो कह रहे हो कि हम सब मारे जाएंगे? खर ने पूछा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तुम जरूर मारे जाओगे। सब के सब विपुल के पीछे चलने लगते हैं। अब उस मकान का दरवाजा खुल चुका है। वह अपने 3 दोस्तों को और उस आदमी को लेकर एक और बंद ताले वाले मकान की तरफ ले जाता है। जैसे ही विपुल की नजरें उस ताले को देखती है, वह ताला टूट जाता है। यह ताला कैसे टूटा? सुदेश के इतना बोलते ही विपुल का हाथ बड़ा होकर सुदेश की तरफ बढ़ने लगता है। सब फिर भागते हैं। कान से बुरा हाल है। ये लगता है यहाँ से भागना फिजूल है। सब जगह वही भूत प्रेत और आत्माएं हैं। आदमी ने कहा। मैं तो किसी तरह स्टेशन पहुँचना है बस, ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकले। प्रखर ने कहा। मैं स्टेशन मैं पहुँचा दूंगा। आदमी ने कहा। आप कैसे पहुँचाएंगे? आपको रास्ता पता है? यहाँ हमें फिर ऐसा खतरा नहीं मिलेगा। सुदेश ने अपने मन का सवाल पूछा था। जाना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊंगा। कर आदमी आगे आगे चलने लगा। तीनों दोस्त रुककर सोच इस पर भरोसा कर रहे हैं, वे सब धोखा दे रहे हैं, सब हमें मारने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब चोर आदमी पर भरोसा करना ठीक है या नहीं? ने कहा। और हम कर भी क्या सकते हैं? और रास्ता भी तो नहीं है जिससे हम बच सके और कोई हमारी मदद कर सके। देश ने कहा। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। और विनय मरकर भूत बन चुके हैं और अब हमारा क्या होगा? कर ने कहा। यहाँ इस सुनसान में खड़े रहना ठीक नहीं है। आदमी के पीछे चलते हैं। यह कहकर सुदेश और निशा का हाथ पकड़कर प्रखर को भी खींच उसी दिशा की तरफ भागने लगता है। हाँ, वो आदमी जा रहा था। सुनो, हम भी पीछे आ रहे हैं। यह कहते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। अब सब के सब गलियों से निकल बाहर की तरफ आने लगते हैं। सुनसान है। झाड़ियाँ और पेड़ शुरू हो चुके हैं। झाड़ियों में रेंगते हुए कीड़े नजर आने लगते हैं। इनको देखकर लग रहा था यह भी कोई जहरीला सांप बनकर डसने लग जाएंगे। हम जहाँ जा रहे थे हाँ यही नजर आ रहा था। ने पूछा। हम जा कहाँ रहे हैं? मैं स्टेशन पहुँचने से मतलब होना चाहिए। आदमी ने बड़ी रुखाई से। एक बात बताओ, उन दोनों भाई बहनों मरे हुए कितना समय हो चुका है? आपने ही यही कहा था कि वो लोग उस जालियांवाला बाग के कांड में नहीं मरे थे।
प्रखर ने पूछा कि मरने के 5 साल बाद आदमी वो चोर कब मरे जिन्होंने उन्हें मारा था। कोई 2 साल बाद में बोलते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी प्रखर का गला सूखा। आपको यह कहानी यहाँ के लोगों से सुनाई गई है? प्रखर ने एक बार अपनी आवाज को फिर संभाल कर, कहानी सुनाने के लिए कोई जिंदा नहीं रहा। फिर आपको कैसे पता ये कहानी? इस बार निशा ने पूछा। वही चोर ने उन दोनों भाई बहनों को मारा और उन्होंने मुझे मुड़कर देखा। का जला हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी मुंह से आग निकलने लगी, जोर से दहाड़ा और जोर से चिल्ला। आज कहीं पलक में अटक कर भागो निशा और सुदेश, कहीं भी भागो। जहाँ जहाँ वो भागता जा रहे थे वहीं नीचे जमीन से सड़े गले हाथ निकलते जा रहे थे। एक हाथ ने निशा का पैर पकड़ जोर से चिल्लाई। देश ने अपने मारना शुरू। अपने बैग से कोई धारदार निकाला, पैर में चुभो दिया और दोनों भागने लगे। भी डरावनी शक्लों ने प्रखर को घेरी। जोर से डरावना आदमी था। ने प्रखर के सामने आकर कहा, मैं तो कोई अपना ही बचा सकता। तरफ जहरीला सांप फेंक दिया। मुख मन से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। प्रखर के पास सुदेश और निशा पहुंच और उन्होंने जलती हुई माचिस को सांप के ऊपर फेंक दिया। भाग प्रखर, देश ने कहा। फिर तीनों भागने लगे और भागते भागते निशा पैर फंस गया। वो अचानक से गिर गई। अरे जल्दी चलो, प्रखर ने कहा। सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे ही अमृतसर आने की पड़ी थी और तो और वाघा बॉर्डर देखने के लिए मरा जा रहा था। अब सचमुच ही मौत हमारे पीछे पड़ गई। अच्छा खासा हमारा प्लान पहाड़ियों की वादियों में घूमने फिरने का बन रहा था। नहीं चले जाते, तू मर। हम क्यों मरे? रहा है कि जल्दी चलो, देश ने निशा को उठाते हुए कहा। मेरी वजह से? ने कहा था कि उन बंद तालों के घेरों में मत जाओ। और विपुल और विनय को भी मैंने नहीं कहा कि भूतों के साथ मिलकर कोई खेल खेलो। करने भी लगभग चीखे कहा। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मैं अपनी जान के बारे में सोचना है, ना कि उसके बारे में। जो गुजर गया सो गुजर गया। निशा ने दोनों को समझे कहा। अब तीनों लगे भागने। स्टेशन ज्यादा दूर नहीं रहा, बस स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से जोर से हवा आई। निशा गायब हो गई। झाड़ियों की सरसराहट ने निशा को ले जाने मान दी। कहाँ गई? और प्रखर जोर से चिल्लाने लगा। कहीं नजर नहीं आया। हमेशा के चली गई। देश ने लगभग रोते हुए कहा। ऐसी बातें कर रहा है? जरूरी है जो विपुल और विनय की हुआ वो निशा के साथ हो सकता है पर रास्ता भटक गई हो। पकड़कर उसे संभालते हुए आखिर सब खत्म हो गया। महसूस वो भूत निशा उठा के ले गए, दे मारा या मारे। दोनों में से एक दूसरे को दूर जाने को खुद आए और बार बार की बात, बचाओ मुझे। देश को जख्मी हालत जाने और भी जोर से चिल्लाना शुरू किया। देश, प्रखर बचाओ मुझे, निशा ने कहा। भूत बने विपुल और विनय में छोड़ दे। इस प्रदेश में ये क्या कर रहा है तू? सारे देश तेरे तो वैसे भी मरने बड़ी, सब मरेंगे। मारे हम भी मरे थे। हमारे पूरे खानदान भी जालियांवाला बाग में मारे गया था। सब मरेंगे। तभी प्रेत भूतनी का मुंह बड़ा हो गया और उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि निशा की गर्दन तक पहुंच गया। सुदेश जोर से बोला, निशा। के प्रेत ने भी की गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि निशा का सिर दहकती आग में जाता, प्रखर को उस भूत चोर की बात याद आ गई। तुम्हें कोई अपना ही तुमको बचा सकता है। प्रखर ने अपने पिता को याद किया और अचानक इतनी तेज रोशनी हो गई कि उस लड़की भूत का हाथ निशा की गर्दन को तोड़ नहीं पाया। सभी भूतों ने प्रखर के पिता आत्मा पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर और भी आत्माएं आ गई। लड़की भूतनी को अपना परिवार और सारा पड़ोस जो उस जालियांवाला कांड में मर चुका था नजर आने। वो लड़की का और बंसी की आत्मा शांत हुए और निशा पेड़ के नीचे गिर गई। भागो बेटा, स्टेशन पहुंचो, बस पीछे मुड़कर मत देखना। ये आत्मा ने भागकर स्टेशन पहुंचे और दिल्ली वाली गाड़ी में चढ़ गए। भीड़ होने के कारण दरवाजे पर ही खड़े हो गए। सुदेश ने निशा को गले लगा लिया। शुक्र है हम बच गए, सुदेश ने कहा। आज प्रखर के पापा और उन सभी नेक रूहों ने बचा लिया। ने प्रखर को देखते हुए कहा, देश के लिए मरने वाले शहीद क्यों कहलाते हैं? समझ आया, क्योंकि वह अमर हो जाते हैं और वो किसी से बदला नहीं ले सकते। यह कहते हुए प्रखर की आंखों में आंसू आ गए। अब यह नाटक बंद कर, बस यह हमारा आखिरी ट्रिप था। अब कहीं जाना होगा तो मैं और निशा खुद देख लेंगे, बस दिल्ली पहुंच जाए। सुदेश ने प्रखर को घूरते हुए। गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और सुदेश पागलों की तरह निशा को गले लगाते हुए हम बच गए कहने लगा। तीनों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान आई थी,
ट्रेन के दरवाजे से किसी ने सुदेश को जोर से खींचा, जोर से चिल्लाई, सुदेश। सारे दूर खड़े और सुदेश कुछ सोच बस चलती गाड़ी से कूद गई और उसी दिशा में भागने लगी और अंधेरे में गायब हो। रोकना चाहे स्टेशन सुदेश के आखिरी ट्रिप में गुंज रहे थे। नहीं, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप इस कहानी पार्ट नहीं देखे हो, सबसे पहले आकर के कहानी का पहला पार्ट, तभी यह कहानी पूरे स्टार्टिंग से समझ आएगी। और आप इस कहानी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और इसका पहला भाग जल्दी से जाकर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज या कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ जरूर दूँ।